राज ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एक ऐसी कंपनी जो काबिल थी, संसाधन थे, क्लाइंट्स भी थे, लेकिन हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। ऑफिस में फोन लगातार बजते रहते, लोग चिल्लाते, कोई तय समय पर डिलीवरी नहीं होती और टीम में तालमेल का नामो निशान नहीं था। कंपनी के पास गाड़ियां थीं, गोदाम था, कर्मचारी थे, लेकिन न कोई रणनीति थी, न कोई सिस्टम। सेल्स टीम कुछ और कहती, ऑपरेशंस कुछ और करते, ग्राहक शिकायत करते, पर कोई सुनने वाला नहीं था। हर दिन एक नई समस्या सामने आती, जैसे पूरा बिजनेस आग बुझाने में ही लगा हो। कुछ महीनों में हालात और बिगड़ गए। ग्राहकों ने ऑर्डर देना बंद कर दिया, अनुभवी ड्राइवर दूसरी कंपनियों में चले गए और कंपनी का मनोबल टूटने लगा। राज, जो इस कंपनी के मालिक थे, अब बेहद परेशान हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहां हो रही है। तभी उन्हें एक जानकार ने मिलवाया नीति विस्तार सॉल्यूशंस, किरण जी से। 25 वर्षों के अनुभव वाले इस कंसल्टेंट ने चुपचाप ऑफिस विजिट किया, पूरी टीम से बातचीत की, हर प्रोसेस को देखा और फिर बस एक बात कही, यह स्टाफ की नहीं, सिस्टम की कमी है। हम सिस्टम बनाएंगे। इसके बाद बदलाव की एक नई शुरुआत हुई। सबसे पहले टीम को दोबारा ट्रेनिंग दी गई। सेल्स और ऑपरेशंस को एक भाषा में सोचने और काम करने की आदत डाली गई। हर काम के लिए एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए गए, जैसे कि बुकिंग, रूटिंग, बिलिंग और ग्राहक संवाद। एक मजबूत रणनीति तैयार की गई, जो सिर्फ टारगेट पूरे करने की नहीं, बल्कि टिकाऊ विकास की थी। रिपोर्टिंग और रिव्यू की डेली रूटीन शुरू की गई, जो मालिक की गैर मौजूदगी में भी काम करती रही। 3 महीने के अंदर ही तस्वीर बदल गई। ग्राहकों की शिकायतें 80% तक कम हो गई, बुकिंग बढ़ गई, कर्मचारियों में उत्साह लौट आया। अब टीम में तालमेल था, सिस्टम था और भरोसा था। राज पहली बार चैन से सो पाए और अपने व्यापार का भविष्य प्लान कर पाए। किरण जी और नीति विस्तार सॉल्यूशंस ने एक डूबती कंपनी को फिर से खड़ा कर दिया, सिर्फ मैनेजमेंट, ट्रेनिंग और सिस्टम्स की मदद से। आज वो कंपनी न केवल बेहतर चल रही है, बल्कि अपने क्षेत्र में मिसाल बन चुकी है। अगर आपका लॉजिस्टिक्स या ट्रांसपोर्ट बिजनेस भी रोज की अफरा तफरी से जूझ रहा है, तो याद रखिए, आपको कोई जादू नहीं, सिर्फ एक सिस्टम चाहिए। मुझसे संपर्क कीजिए और अपने बिजनेस को अगले स्तर पर ले जाने का पहला कदम उठाइए।